तो हेलो गाइस, न्यू स्टोरी लॉन्च कर दी है हमने। ये स्टोरी आप देखिए, सुनिए कैसी लगी बताइए। एआई वॉइस में स्टोरी है। विजुअल्स आपको हम लोग दिखाएंगे अपने। आप लोग फ़ोन बगल में रख लीजिए कान के और कहानी सुनिए बस। चलिए 3, 2, 1। चवन शादी के दिन हंगामा। राजस्थान उदयपुर। विधि जल्दी से उठ जा, आज तुम्हारी शादी होने वाली है, कम से कम आज के दिन तो वक्त से उठ जा। विधि की मां शारदा आवाज देते हुए बोली। पूरे घर में शादी का माहौल था, सब लोग इधर से उधर शादी की तैयारियों में भाग रहे थे, कोई इधर तो कोई उधर। अभी शारदा ठीक से विधि के रूम में आई भी नहीं थी कि अचानक से विधि के पिता संतोष जी ने आवाज लगाई, अरे शारदा, फूल वाले को बोल दो कौन से फूल कितने मंगवाने हैं, ये तो सिर्फ गुलाब के फूल लाया है और आकर ये फूल संभाल कर रखो भाई। शारदा जल्दी से कमरे से निकलते हुए बोली, अरे आ रही हूँ, आप तो हर काम के लिए मुझे वो टोकते रहते हैं जी, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं कहाँ कहाँ देखूँ। वो बोलते हुए जल्दी से फूल का टोकरी लेकर बोली, सिर्फ गुलाब, अरे गेंदे के फूल भी तो आने थे। फूल वाला लड़का बोला, अरे सब आ जाएंगे आंटी जी, आप बस बता दीजिए कि कौन से फूल कितनी मात्रा में चाहिए, आधे घंटे में सब आ जाएगा। अरे आधे घंटे तो बहुत होते हैं, उतना कौन देखेगा, सुनो जल्दी से वो वाली सीढ़ी वहां पर रख दो, और हाँ, अरे तुम गए नहीं, जल्दी जाओ। पर आंटी आपने बताया नहीं कौन कौन से फूल चाहिए, अरे गेंदे और वो चमेली के फूल ले लेना, बाकी और कोई अच्छा सा हो तो वो भी दे देना, अब जल्दी जाओ। शारदा जी काफी परेशान थी, आज उनकी इकलौती बेटी विधि की शादी जो थी, पूरे घर में चहल पहल थी, सब लोग इधर से इधर भाग दौड़ कर रहे थे। इस पूरे घर में अगर कोई शांति से था तो वो विधि थी, जो घोड़े बेचकर सोई हुई थी, उससे जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। शारदा जी अभी यूं ही अपने काम देख रही थी कि सामने से आती शमा उनसे टकरा गई। वो उनकी तरफ हाथ करते हुए बोली, सॉरी आंटी, वो मैंने देखा नहीं। शारदा बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो जल्दी में थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। मां मुस्कुराते हुए बोली, अरे आंटी, विधि उठ गई क्या? शारदा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, क्या करूं मैं, इस लड़की का अभी तक सो रही है, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। हमारी शमा बेटा, जाकर विधि को जगा तो आओ। ठीक है आंटी, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। इतना बोलकर शमा सीधा विधि के रूम में आ गई और उसके ऊपर से चादर खींचते हुए बोली, तो महारानी अभी तक सो रही, अरे उठ भी जा। उसके चादर खींचते ही विधि आंखें मलती हुई जगी, कत्थई आंखें, डार्क रेड लिप्स, मानो लिपस्टिक लगाकर सोई हो, कमर तक लंबे बाल और गेहुआ रंग, मानो जीती जागती गुड़िया हो। उसने अभी एक डार्क पिंक टी शर्ट पहन रखा था, उसमें एक बिल्ली बनी हुई थी। वो उठते ही शमा को गले से लगाकर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, ओ मेरी जाने मन, बिल्कुल भीनी भीनी सुगंध आ रही है, तुमसे कौन सा परफ्यूम यूज करती हो मेरी जान? शमा उसका हाथ हटाते हुए बोली, चल उठ जा नौटंकी, अब जल्दी से कॉफी पी और रेडी होकर चल, आज तुझे तैयार करने के लिए कुछ लड़कियां भी आने वाली हैं, अब तुम बड़े खानदान की बहू जो बन रही हो। उद्धरण चिन्ह। वो उसकी लिटों को उलझती हुई बोली तो विधि नाक मुंह सिकोड़कर बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान की बहू बनूं, तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, खुद की शर्तों पर, वो भी आउट ऑफ इंडिया। पर ये मम्मी पापा का इमोशनल ड्रामा हार कर मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा, जाने कौन सा भूत चढ़ा है इनको को, मेरी एज 18 साल होने से पहले ये मेरी शादी कर देना चाहते हैं, जाने क्या है। वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, बाय द वे मैंने भी इनकी बात मान ली ताकि ये लोग फिर से रोना धोना न लगा दे। वो वॉशरूम से भी बोले ही जा रही थी, पता है शमा, मुझे लगता था कि फैमिली की खुशी के लिए शादी और सेक्रीफाइस का जो ड्रामा है वो सिर्फ टीवी सीरियल में ही होता है, पर आज पता चला यार ये तो रियल लाइफ में भी होता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, पर क्या करूं, जब डिसाइड कर लिया कि ये करना है तो करना ही पड़ेगा। शमा बोली, अच्छा सच सच बता, क्या तुझे विजय बिल्कुल पसंद नहीं, तू सिर्फ आंटी अंकल की खुशी के लिए शादी कर रही है? उसकी बातों में शरारत छुपी थी। विधि बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा। वो आगे कुछ बोलती कि शमा बोल बैठी, चल चल, तू सच में विजय पर लट्टू हो गई है और इसीलिए तूने इस शादी के लिए हाँ किया। विधि वॉशरूम से निकलकर उसके ऊपर टॉवल फेंकती हुई बोली, चल बंद कर अपनी बकवास और कॉफी पीने चल। शमा बोली, तू जो भी कह, पर तुझे प्यार तो है। उद्धरण चिन्ह। विजय से विधि उसे घूरते हुए बोली, तुझे कॉफी पीनी है या यूं ही बकवास करनी है? इतना बोलते हुए वो बाहर निकलकर बोली, माँ मुझे 2 कॉफी चाहिए, बना दे प्लीज। शारदा जो कि अभी काम में बिजी थी वो बोली, बेटा अब तुम बाहर मत निकलो, कम से कम एक दिन पर्दे में रहो, ये लड़की भी ना जाने क्या होगा इसका। वो अपने सर पर हाथ रख लेती है। वो उसके पास आकर उनके गाल को चूमते हुए बोली, ओ गॉड मॉम, क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो, मैं जा रही हूँ, मेरी कॉफी भिजवा दो, ओके, इतना बोलकर वो अंदर चली गई।
लगभग 5 मिनट बाद वो शमा के साथ सामने की मुंडेर पर बैठी कॉफी पी रही थी। वो कॉफी की घूंट लेते हुए शमा से बोली, आज लग रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी आज हो रहा है वो आज के बाद अब कभी नहीं होगा। पता नहीं शमा, जिंदगी में अब क्या हो, हम फिर मिले ना मिले पर तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे दिल में रहेगी और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर विधि कभी ऐसी बातें नहीं करती थी, पर आज उसकी ऐसी बातें सुनकर शमा बोली, तू क्या बोल रही हैं? ऐसे मायूसी वाली बातें न करे, हम दूर हो सकते हैं पर अलग नहीं, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उसकी बात सुनकर विधि सामने की तरफ देखने लगी, मानो आज उसे शमा की बातों का भरोसा न हो। अभी वो बातें ही कर रही थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। शमा और विधि दोनों घबरा कर नीचे की तरफ देखने लगी। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। तो आप लोग बने रहे हमारी स्टोरी में। चिट्टू। शादी संपन्न हुई। अभी वो बातें ही कर रही थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। शमा और विधि दोनों घबरा कर नीचे की तरफ देखने लगी। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। विधि हैरानी से नीचे की तरफ देखने लगी, शमा भी घबराई हुई थी। अचानक से वो दोनों नीचे की तरफ भागती हुई आई। सामने की सीढ़ियों शारदा जी आ रही। वो उन दोनों को रोकते हुए बोली, बेटा ऊपर जाओ। विधि बोली, पर माँ ये आवाज कैसी थी? इतने बड़े धमाके की आवाज। लग रहा था कोई बड़ा धमाका हुआ। शारदा जी ऊपर की तरफ ले जाते हुए बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम ऊपर जाओ और अपने रूम में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देती हूँ। वो जल्दी से उन दोनों को ऊपर की ओर भेजते हुए बोली। विधि और शमा नीचे जाने की कोशिश करती हैं, पर शारदा जी उन्हें नीचे नहीं आने देती हैं। विधि और शमा दोनों अपने कमरे में आ गई और दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। बेड पर विधि घबराई हुई बैठी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता घिर आई थी। शमा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कर बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो विधि, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसकी बात सुनकर विधि न चाहते हुए भी मुस्कुरा देती है। एक कमरे में शारदा और संतोष दोनों बैठे थे। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता थी, मानो कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। संतोष जी बोले, उसने अपनी सूचना पहुंचा दी है। अब मुझे अपनी बच्ची के लिए डर लग रहा है। शारदा, जाने क्या हो, मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी ने इतने उतार चढ़ाव, पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। हे प्रभु, मेरी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना। वही शारदा जी किसी गहरी सोच में डूबी थी। वो संतोष जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं उससे मिलूंगी। संतोष जी चौंकते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शारदा, तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, तुम उससे मिलेगी? हाँ, मैं उससे मिलूंगी और उसे समझने की कोशिश करूंगी ताकि वो मेरी बात मान ली। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगा। संतोष जी गुस्से से बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी, मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। शारदा जी संतोष की तरफ देखकर बोली, अपनी जिद छोड़ दीजिए, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। संतोष जी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गए। शारदा उन्हें जाते हुए देखती रही। शाम का वक्त। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। कमरे में विधि थी, उसे तैयार करने के लिए कुछ लड़कियां आई हुई थी। विधि आईने के पास बैठी थी, वहीं शमा ने भी उसके पास ही एक चेयर लगा लिया था। वो वक्त वक्त पर उसका मन बहला रही थी ताकि विधि को अच्छा लगे। अब तक वो सुबह की बातें कुछ पल को भूल गई थी। वो अब अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। कुछ देर पहले ही विजय का फोन आया था। जब वो फोन रिसीव नहीं कर पाए तो उसने शमा को फोन स्पीकर पर रखने के लिए बोला था। वो फोन स्पीकर पर रखकर अपने कान लगाकर सुनने लगी तो सामने से आवाज आई, विधि, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। इधर से विधि कुछ नहीं बोली तो वो फिर बोला, तड़पा लो, आज जितना तड़पना है उसके बाद तुम मेरी चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाऊंगी। विधि की नजरें शर्म से झुक गई और आसपास की लड़कियां खिलखिला कर हंस पड़ी। विजय सारी बात समझकर फोन काट देता है। विधि अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। लाल जोड़े में उसके रंग रूप की दमक कुछ ज्यादा ही बढ़ हुई थी। आंखों में काजल, लिप्स पर तो उसके भगवान की कुछ ज्यादा ही कृपा थी। वो हमेशा चेरी की तरह लाल ही रहते थे। आंखों के पास से निकलती दौलत उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। एक पल को तो विधि भी खुद को आईने में देखती रह गई। शमा ने अभी व्हाइट और पिंक लहंगा पहन रखा था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वो हंसती हुई विधि को छेड़ रही थी, क्यों री विधि, तुम तो आज हूर की परी लग रही हो, कहीं विजय जीजू के होश ही न गुम हो जाए तुम्हें देखकर। विधि हल्के से शमा को अपनी आंखें दिखाती है। शमा बोली, भाई अब तो जीजू पर ही हुक्म चलाना, हम तो भाई अब तुम्हारी डांट नहीं सुनेंगे। सभी लड़कियां हंसने लगी। तभी शारदा जी आए और एक टक से विधि को देखने लगी। विधि को देखकर उनकी आंखें भर आईं। वो अपनी आंखें पोंछते हुए उसके पास गई और नजर का टीका लगाए हुए उसके माथे को चूम लेती है। तभी पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले, अरे बारात आ गई, बारात आ गई। सब लोग दौड़कर बारात की तरफ देखने चले गए। सबके नीचे जाने के बाद विधि भी बालकनी से झांक कर विजय को देखने लगी। रथ पर बैठा विजय किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। विधि तो एक पल को उसे देखती ही रह गई।
अचानक से विजय उसकी तरफ देखने लगा। विधि के दिल की धड़कन तेज हो गई, वो झट से पीछे की तरफ खिसक गई। विजय हल्के से मुस्कुरा देता है। बारात का स्वागत हुआ, सभी को अंदर बुलाया गया और धीरे धीरे शादी की सारी रस्में होने लगीं। थोड़ी ही देर के बाद क्षमा विधि को मंडप में ले जाने के लिए आए। विधि नीचे जाकर शादी के मंडप में बैठ गई। अग्नि के फेरे लेकर एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके शादी संपन्न हो गई। विधि थोड़ी घबराए, थोड़ी शर्माई हुई सी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। शादी के संपन्न होते ही सब लोगों ने बोला कि अब विदाई भी करवा दे। शारदा जी की अभी अपनी बेटी की दुल्हन का रूप जी भर देख भी नहीं पाई थी। इस बात को सुनकर घबरा गई। वो बोली, इस वक्त विदाई? क्या विदाई सुबह नहीं हो सकती? संतोष जी ने भी कोशिश की कि विदाई की रस्म सुबह ही हो, पर विजय के पिताजी और दादाजी इस बात के लिए नहीं माने। उनका कहना था कि हमारे यहाँ विदाई रात को ही होती है तो वैसे ही होगी। थोड़ी देर तक मनाने के बाद आखिर में तय हुआ कि विदाई अभी ही कर दी जाए और विदाई की तैयारी होने लगी। शारदा जी का कलेजा फटा जा रहा था। विधि के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक अजीब सा डर उसके मन में समाया था। रोते रोते वो अपने छोटे भाई सौरभ के गले से लिपट गई। वो भी बिलख बिलख कर रो रहा था। आसपास के लोग, सारे रिश्तेदार, हर किसी की आंखें नम थी। जाते वक्त संतोष जी विजय का हाथ पकड़कर बोले, मेरी बच्ची फूलों सी है, उसका ख्याल रखना। और उनकी आंख भर गई। विजय उनका हाथ पकड़कर बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब विधि मेरी जिम्मेदारी है, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विधि उनके गले लग गई। विजय धीरे से अलग करके विधि को गाड़ी में बिठा देता है। देखते देखते गाड़ी उनके आंखों से ओझल हो गई। बेटी के जाने के बाद पूरा घर कितना सुना हो जाता है। घना अंधेरा कमरा, किसी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर कोई आदमी था जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। आवाज आए, उन्होंने शादी करवा दी और रातों रातों विदाई भी हो गई। वो आदमी जो गन लेकर गोल गोल घुमा रहा था, अचानक उसका हाथ रुक गया और सामने की तरफ शूट कर देता है। एक धमाके की आवाज के साथ आवाज भी बंद हो गई। तो आप लोग मेरे साथ इस स्टोरी में बने रहे, अपना कमेंट लाइक देते रहे। बाकी आप सबने मेरी पिछली नॉवेल को भी प्यार दिया है तो अब इसे भी अपना प्यार दे।